जी सर, आज आप लोग यहाँ पे प्रेरणा स्थल पे आए थे, क्या क्या कुछ खास रहा? मुख्य चीज़ है कि भारत सरकार ने जो 8वां वेतन आयोग बनाया है, उस वेतन आयोग में जो एक 26 के पहले के पेंशनर हैं, उनके इश्यू को विषय में रखा ही नहीं गया है। जबकि हर समय जो वेतन आयोग बनते रहे हैं, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, जब भी जितने वेतन आयोग बनते रहे हैं, सब में विषय में रखा जाता है, नोटिफिकेशन में रखा जाता है कि जो रिपोर्ट लागू होने की तिथि के पहले के पेंशनर बन चुके हैं, उनके भी पेंशन के पुनरीक्षण और अन्य लाभों के बारे में आयोग विचार करेगा, उस पर रिपोर्ट देगा। जब हमारे विषय को लाखों पेंशनर केंद्र के हैं और लाखों पेंशनर राज्यों के हैं, जब विषय ही नहीं गया है तो हमारे बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। परिणाम होगा कि एक 26 से जब कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित होगा तो पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। जब पेंशन का पुनरीक्षण नहीं होगा तो उनको डीआर भी देने में दिक्कत होगी। तो परिणाम ये होगा कि आज की तारीख में जो पेंशन जो पा रहा होगा वही इंडेफिनिट पीरियड वही पेंशन उनका चलता रहेगा। इन सबके विरोध में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे ऑल इंडिया में ये कार्यक्रम आज हुआ है और सरकार को आगाह किया गया है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे, अन्यथा जो है हम पूरे देश के स्तर पर एक कार्यक्रम और बड़े स्तर पर चलाएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या आंदोलन है? क्या सरकार को सीधे ये कहना है कि वेतन आयोग के जैसे नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ करते थे, ऐसे आप भी नोटिफिकेशन जारी करिए, पेंशनरों के भी इशू को उसमें रखिए। एक लाइन की बात है इसमें। हाँ, अब रेलवे की छूट मिलती थी वरिष्ठ नागरिकों को, अब कोरोना आया, कोरोना के नाते आपने रोका और इंडेफिनिट पीरियड के लिए रोक दिया। या क्या बात है भाई? 18 महीने आपने डीए रोका, उसको अब इंडेफिनिट पीरियड के लिए रोक दिया। तो सरकार जो करती है, अब करती है क्षणिक सहायता के लिए और कर देती है पूरे समाज के लिए। तो ये क्या एम्प्लॉय ही सबसे ज़्यादा धनी आदमी है जो उसका पैसा दबा देते हो? सर, धरना दिया, कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? तो ज्ञापन देना तो पुलिस, चूँकि एक पुलिस कमिश्नरेट है, पुलिस के अधिकारी आके ज्ञापन ले गए। परिचय देंगे? अमरनाथ यादव, अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर।